A warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English literature, and today I am going to revise you chapter number 1. Your term 1 syllabus has finished. Now I am going to revise chapter number 1, and it is a lovely poem na. What is the poem name? The Red Ball. Okay, the Red Ball. There was a boy whose name was Niels, and he found a ball and he kept it and didn't want to tell anyone. He thought, I will keep it and I won't tell to anyone that I have found a ball. I will keep it behind a bush. What is bush? Jhadi na? Jhadi na? Then what happened? At that time, his friend came there and he looked, this is my ball. Then Niels, what did he do? He told him that this is your ball, and he was very worried. If he will tell to my mother and sister, then they will punish to me. So he was very worried and cried and hugged to his friend and said, then this is your ball. Then what happened? His friend replied, oh, why are you crying? It is very good na? You have found my ball. Okay? स्टोरी क्या है? जो नील्स रहता है उसको रेड कलर की बहुत अच्छी बॉल मिलती है. उसे क्या लगता है कि मैं इस बॉल को ना चुपचाप रख लूँगा और झाड़ियों के पीछे छुपा दूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा. फिर क्या होता है, वो ये ऐसा सोचता रहता है. फिर जो उसका फ्रेंड रहता है जिसकी वो बॉल होती है वो आ जाता है. तब क्या होता है, वो उसको देख के ना डर जाता है. सोचता है अब इसने तो देख लिया है, अब ये मम्मा और सिस्टर को जाके बताएगा और वो लोग मुझे डांटेंगे. वो क्या करता है ना, उसको जल्दी से हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना. तब उसको जल्दी से गले लगा के रोने लगता है. तो उसका फ्रेंड बोलता है, अरे ये तो कितना अच्छा हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कितना अच्छा हुआ कि मेरी बॉल मिल गई ना. ओके, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ना, नेवर एंड नेवर हमें किसी की भी चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए. रखनी चाहिए? नो, इट इज़ वेरी बैड थिंग ना. नील से गलत काम करने जा रहा था ना, लेकिन वो अच्छा हुआ, वो सोचता रह गया और वो रुक गया. तो नेवर कीप अदर्स थिंग. ओके, कभी भी अपने पास दूसरों का सामान हमें नहीं रखना चाहिए. लेट्स नाउ रीड द पोएम. ओके, रिवीजन इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1 द रेड बॉल. Oh look what I have found. Look here बेटा, ये I have है, ठीक है, ये I have है. Oh look what I have found. A nice red ball. A nice red ball. I will है ना, इसको I'll पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है. यहाँ पे ये है पूरा I will, लेकिन इसको हम बोलते हैं I'll शॉर्ट फॉर्म में. ओके बेटा, I'll keep it and make not a sound, and no one will know, no one at all. Oh look what I have found. वो देखो मुझे क्या मिला है. A nice red ball, एक कितनी अच्छी सी रेड बॉल मिली है. I'll keep it and make not a sound. मैं इसे रख लूँगा और थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं करूँगा, यानी किसी को नहीं बताऊँगा. No one will know, कोई भी नहीं जान पाएगा. No one at all, कोई भी नहीं, कोई भी एक भी नहीं जान पाएगा.
It's fun to kick and play. I wonder what mother would say. What? It's fun to kick and play. I wonder what mother would say. Behind the bush, I will make it hide. Behind the bush, I will make it hide. And mother won't know I have lied. My God, what is he saying? It's fun to kick and play. मैं क्या करूँगा? इसको किक और प्ले मतलब इसको मैं किक करूँगा और खेलूँगा. मैं इसके साथ क्या करूँगा? फन करूँगा. आई वंडर वॉट मदर वुड से. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि मम्मा क्या कहेंगी. बिहाइंड द बुश आई विल मेक इट हाइड. अब वो सोच रहा है ना, कह रहा है कि झाड़ियों के पीछे मैं इसको छुपा दूंगा, वरना अगर मम्मा देखेंगी तो मम्मा क्या कहेंगी. एंड मदर वोंट नो आई हैव लाइड. और मम्मा को पता भी नहीं चलेगा आई हैव लाइड. लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना. आई हैव लाइड मीन्स मैंने झूठ बोला. मम्मा को पता नहीं चलेगा कि मैंने झूठ बोला. आप लोग तो ऐसा नहीं करते. नो नेवर. डोंट डू दिस. ओके. देन सडनली I heard a soft cry. The ball was Zami's. Oh my. Now he will surely go and tell my mother and my sister Nell. Then तब suddenly अचानक से I heard. Hear means क्या होता है? सुनना. I heard means सुना. A soft cry. तब अचानक से मैंने किसी की धीरे से रोने की आवाज़ सुनी. द बॉल वॉज जेमीज. ओ माई गॉड, बॉल किसकी थी? जेमी की थी. ओ माई माई, बॉल जेमी की थी. नाउ ही विल श्योरली गो एंड टेल. श्योर मीन्स क्या होता है? निश्चित ही ना, श्योरली. अब वो निश्चित ही गो एंड टेल जाएगा और कहेगा किसे? माई मदर एंड माई सिस्टर नेल. मेरी मदर और मेरी सिस्टर नेल से अब वो श्योर ही जाएगा और बोलेगा. So I hugged him and cried, and he pushed me away and sighed. Why does it make you very sad? You found my ball and made me glad. Okay? So I hugged him. उसलिए मैंने उसको हग मीन्स क्या होता है? गले लगाना ना. Hugged him and cried. उसलिए मैंने उसको गले लगाया और बोला. क्या बोला? And he pushed me away and sighed. और वो रोने लगा उसको गले लगा के. उसने बोला, उसने मुझे हटाया और बोला. उसने साई मीन्स क्या होता है? ठंडी सांसें भरना. अब आपकी भी कोई चीज़ खो जाएगी, आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाओगी, तो आप भी ठंडी सांसें भरना. तो उसने क्या किया? ठंडी आह भरी और बोला, वाई डज इट मेक यू वेरी सैड? तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? यू फाउंड माई बॉल एंड मेड मी ग्लैड. तुम्हें मेरी बॉल मिल गई और तुमने मुझे खुश कर दिया. ओके. इट इज़ अ वेरी नाइस एंड लवली पोयम. इसका मॉरल क्या है बेटा? मॉरल ये है कि देखिए बेटा, अगर हम किसी की चीज़ रख लेंगे तो उसको दुख होगा ना, और अगर हम उसको रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा? उसको अगर हम रिटर्न कर देंगे तो उसे बहुत खुशी होगी ना. अब लिसन नाउ व्हाट विल यू डू इन क्लास वर्क? आप क्लास वर्क में क्या करोगे बेटा? आप एक कॉपी में, अपनी क्लास वर्क कॉपी में नहीं, क्योंकि क्लास वर्क कॉपी में तो ऑलरेडी आपने ये पोयम लिख चुकी है ना. अब आप क्या करोगे? ये पोयम को क्लास वर्क कॉपी में खूब अच्छी तरह से, जैसे पोयम होता है ना बेटा, पोयम में साइन भी होते हैं ना, चिन्ह होते हैं ना, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन, वो साइन आपको प्रॉपरली लिखना है. और क्या करोगे ना, इसको अच्छी से स्पेलिंग लर्न करके, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही लिख लोगे. ठीक? ओके. ये क्लास वर्क में आप जो सेंड करोगे, कॉपी में हेडिंग डाल दोगे क्लास वर्क और इस पोयम को लिख के मुझे सेंड करोगे. होमवर्क क्या है? लुक हियर बेटा, मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है ना. आपने एक्सरसाइज में
बुक में देखिए आपकी भी लिखी होगी ना, मैंने आपको सेंड की थी ना। और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं फिर इसको रिपीट भेज दूंगी आज, और जिसका भी कंप्लीट बाई चांस नहीं है तो यू विल कंप्लीट इट। ओके, नाउ लिसन। अब क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा? व्हाट इज नेल्स, पेज नंबर 8 है बेटा। हाँ, आप ओपन करोगे बुक में देखोगे। अब ये आपका होमवर्क होगा ना। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर है इसमें, 4 क्वेश्चन आंसर है। मैं एक बार फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। What did Neil's brother want to do with the ball? फर्स्ट क्वेश्चन है, नील्स जो ब्रदर था वो क्या बॉल के साथ क्या करना चाहता था? He wanted to fun to kick and play with the ball. वो बॉल के साथ क्या करना चाहता था? खेलना चाहता था ना, तभी सोच रहा था उसको छुपा के रख दे। Where did Neil's brother plan to hide the ball? नील्स के क्वेश्चन 2 है बेटा, वेयर डिड नील्स ब्रदर प्लान टू हाइड द बॉल? कह रहा है कि नील्स के ब्रदर ने उस बॉल को, हाइड मीन्स क्या होता है? छुपाना। उस बॉल को कहाँ छुपाने के लिए प्लान किया? नील्स ब्रदर प्लान्ड टू हाइड द बॉल बिहाइंड द बुश। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। द बुश मीन्स झाड़ी, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना उनको झाड़ी बोलते हैं ना बेटा। तो नील्स के जो ब्रदर ने प्लान किया कि उस बॉल को मैं झाड़ी के पीछे छुपा दूंगा ना। क्वेश्चन 3, वाई वॉज जेमी ग्लैड? जेमी क्यों खुश था? भाई जेमी क्यों खुश था? जेमी को इसको बॉल मिल गई, वो खुश नहीं होगा। जेमी वॉज ग्लैड बिकॉज ही फाउंड हिज बॉल। जेमी क्यों खुश था? क्योंकि उसको उसकी बॉल मिल गई। वॉट डिड नील्स ब्रदर थिंक वॉज फन? नील्स का जो ब्रदर था वो क्या सोच रहा था कि क्या फ़न है, मैं कैसे मतलब मस्ती करूँगा? नील्स ब्रदर थॉट टू किक एंड प्ले विद द बॉल, इट वॉज फन। उसने सोचा कि मैं बॉल के साथ खेलूँगा, मस्ती करूँगा, ठीक है ना, यही उसका फ़न होगा। लेकिन ऐसा हुआ? नो ना। ओके बेटा, आप क्वेश्चन आंसर लर्निंग करोगे होमवर्क में, और आप क्या करोगे, होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन लिखोगे और आप आंसर लिखोगे लर्निंग के बाद, ठीक है? ओके, इसके बाद मैं फिर आपको टाइम दूंगी, उसके बाद पूछूंगी भी, इसलिए पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर लर्निंग करके होमवर्क कॉपी में आप इसको लिख के मुझे भेजोगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, हैव अ गुड डे।